Hello students, welcome in Babita Science tutorial. Let's continue our class 8 science microorganism friends and foe. This is 13th part of this chapter. In this video I will explain you nitrogen cycle. नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, इसमें कौन कौन से कितने स्टेप्स आते हैं वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ नाइट्रोजन साइकिल. जब हम साइकिल की बात करते हैं तो साइकिल के हम पहिए को अगर देखें तो राउंड राउंड घूमता है. ठीक है, उसी तरह से अगर हम किसी के नाम के साथ साइकिल लगाते हैं तो इट मीन्स वो भी हमारे एटमॉस्फेयर में रिपीट होता रहता है. जैसे वाटर साइकिल हो गया, नाइट्रोजन साइकिल हो गया, ऑक्सीजन साइकिल हो गया, है ना, वो हमारे एटमॉस्फेयर में रिपीट होते रहते हैं, ये ख़त्म नहीं होते. तो नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में बार बार रिपीट होते रहते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजन साइकिल के बारे में. तो नाइट्रोजन साइकिल इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. जितने भी हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं ऑन द अर्थ, नाइट्रोजन सबके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूंट्स, ओके, इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट्स है. नाइट्रोजन जो पाए जाते हैं प्रोटीन में भी होते हैं. न्यूक्लिक एसिड्स, स्टूडेंट्स न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर हम लोग डीएनए एंड आरएनए को ले रहे हैं, क्योंकि डीएनए एंड आरएनए अगर लिखते हैं तो डीएनए एंड आरएनए. देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन आ रहा है तो ये हम इसको न्यूक्लिक एसिड बोल रहे हैं. तो न्यूक्लिक एसिड का मतलब हुआ यहाँ पर डीएनए एंड आरएनए. इसके अंदर भी नाइट्रोजन पाया जाता है. विटामिन के अंदर भी होता है, क्लोरोफिल के अंदर भी नाइट्रोजन पाए जाते हैं. तो प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं इट कैन नॉट बी टेक द नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. ओके, तो वो किस तरह से लेते हैं. तो अगर हम लोग अगर मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स की बात करें तो मैन्योर्स हमारा नेचुरल होता है और फर्टिलाइजर्स हमारे आर्टिफिशियल होते हैं, मैन मेड होते हैं. तो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स फील्ड्स में डालते हैं जिससे वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा सके. तो फर्टिलाइजर्स गेट एब्जॉर्ब्ड एंड एसिमुलेटेड इन प्लांट्स. फर्टिलाइजर्स जो सॉइल में हम लोग ऐड करते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाता है और प्लांट को इस तरह से मिल जाता है. प्लांट फर्टिलाइजर जब पानी मिट्टी के अंदर घुल जाता है तो प्लांट उसे इजली एब्जॉर्ब कर लेता है. एनिमल्स गेट नाइट्रोजन आफ्टर फीडिंग ऑन प्लांट्स. प्लांट्स को तो नाइट्रोजन मिल गया उसको फर्टिलाइज़र से. ठीक है, एनिमल्स को नाइट्रोजन कैसे मिलता है. एनिमल्स को नाइट्रोजन मिलता है जब वो प्लांट से बनी हुई चीज़ों को खाता है. जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये सारे के सारे हम प्लांट से लेते हैं. तो प्लांट्स में ऑलरेडी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है तो वो अपने फ्रूट्स में भी डालता है और जब फ्रूट्स हम लोग खाते हैं तो नाइट्रोजन ऑटोमेटिक हमारी बॉडी में आ जाता है. तो इस तरह से प्लांट्स एंड एनिमल्स और सारी ह्यूमन बींग्स जो भी हैं सभी के लिए नाइट्रोजन बहुत ही यूज़फुल होता है. तो यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल की कुछ स्टेप्स हैं. फर्स्ट स्टेप है यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन. नाम से पता चल रहा है नाइट्रोजन फिक्स करना. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरह से होता है. एटमॉस्फेयर में स्टूडेंट्स नाइट्रोजन प्रेजेंट है. ठीक है, जब वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ तो फॉर्म करता है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड. ठीक है, फिर क्या होता है कि ड्यूरिंग द लाइटनिंग, जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि लाइटनिंग होता है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है. ठीक है, और ये फिर फॉल्स कर देता है सॉइल में. देखिए यहाँ पर ड्यूरिंग लाइटनिंग विथ रेन वाटर दिस नाइट्रेट्स कम्स टू सॉइल. तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड जब वाटर के साथ कंबाइन होता है तो मैंने आपको क्या बताया है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्म होता है. और जब ये नाइट्रिक एसिड सॉइल में गिरता है, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. जैसे यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी को दिया हुआ है. ठीक है, और भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जिसको ये लोग नाइट्रिक एसिड को ब्रेक डाउन कर देते हैं नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स में, जो कि प्लांट आगे चल के
एब्जॉर्व कर लेता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा भी है कि ब्लू ग्रीन एल्गी एंड सर्टेन बैक्टीरिया प्रेजेंट इन सॉइल आर कैपेबल ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो इस तरह से नाइट्रोजन जो है वो फिक्स किया जाता है हमारे सॉइल में। तो यहाँ पर बैक्टीरिया हेल्प करते हैं फिक्सेशन में। नेक्स्ट है नाइट्रोजन एसिमुलेशन। ठीक है, इन दिस मेथड प्लांट्स एब्जॉर्ब सॉल्युबल नाइट्रेट फ्रॉम सॉइल एंड कन्वर्ट इट into plant proteins and other organic compounds that become a part of the body organism. Students, very simple, अगर हम देखें तो जैसे मैंने आपको बताया था कि HNO3 होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, और ये जब लाइटनिंग जब होता है तो ये सॉइल के अंदर मिक्सचर हो जाता है। ठीक है, मिक्स हो जाता है लाइटनिंग के थ्रू मिक्स नाइट्रेट्स लाइटनिंग के थ्रू HNO3 पानी के साथ मिक्स होकर सॉइल के अंदर आता है। सॉइल में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो HNO3 को ब्रेक कर देते हैं NO2 नेगेटिव एंड NO3 नेगेटिव में ब्रेक कर दिया जाता है। ठीक है, NO2 नाइट्राइट्स हो गया, ये नाइट्रेट्स हो गया। जब नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स को लेगुमिनस प्लांट एब्जॉर्व करता है विद द हेल्प ऑफ द राइजोबियम बैक्टीरिया, तो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है कि नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स को ब्रेक डाउन करके एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और ये एमिनो एसिड फर्दर जाके प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बनाते हैं। इसी कारण से जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं उसके अंदर प्रोटीन बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से नाइट्रोजन एसिमुलेशन होता है प्लांट्स के अंदर। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, आपके बुक में क्लियर नहीं दे रखा है कि प्लांट ने प्रोटीन कैसे बनाया, उसने किस तरह से कन्वर्ट किया। ठीक है, एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गेनिज्म। तो आप अगर देखेंगे इस पॉइंट को तो प्रोटीन की फॉर्मेशन कैसे हुई वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है। फिर से आपको देख लीजिए, HNO3 बना, नाइट्रिक एसिड कैसे बना, जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन दिया, फिर वाटर के साथ कंबाइन हुआ। जब लाइटनिंग टाइम पे बारिश भी हो रही है तो वाटर उसको ऑटोमेटिक मिल रहा है, नाइट्रिक एसिड बनाया। नाइट्रिक एसिड ये पानी के थ्रू मिट्टी में गिरता है, वहाँ पर कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उसको ब्रेक डाउन करता है नाइट्राइट्स और नाइट्रेट में ब्रेक डाउन करता है। ये नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट जो राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और अदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं लेगुमिनस प्लांट्स एंड सॉइल में, वो इनको ब्रेक डाउन करते हैं और एमिनो एसिड बनाते हैं। एमिनो एसिड बनाने के बाद ये एमिनो एसिड कन्वर्ट हो जाता है प्रोटीन में, जिसके कारण से लेगुमिनस प्लांट में बहुत सारा प्रोटीन पाया जाता है। तो स्टूडेंट, इस तरह से प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन साइकिल्स दे रखा है, ये आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी क्योंकि यहाँ पे इसके स्टेप्स ही काफ़ी लेंथी हो जा रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड स्टेप यहाँ पर आपका आ रहा है, यहाँ पे देखिए थर्ड है एमोनिफिकेशन। अब स्टूडेंट्स, एमोनिफिकेशन कैसे होता है, यहाँ पर क्या होता है, ये भी एक मेथड है। जैसे मैंने आपको बताया कि दो तरह से नाइट्रोजन साइकिल होता है और दो तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, एक लाइटनिंग के थ्रू होता है और एक बैक्टीरिया के थ्रू फिक्स किया जाता है। तो यहाँ पर एमोनिफिकेशन का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ए एमोनिया। ओके स्टूडेंट, फॉर्मेशन ऑफ क्या यहाँ पर एमोनिया होता है सी यहाँ पर। तो इस मेथड में क्या होता है कि जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं, सड़ गल जाते हैं बाय बैक्टीरिया के हेल्प से ये डिकम्पोज हो जाते हैं और डिकम्पोज होने के बाद ये एमोनिया का फॉर्म करते हैं, NH3 एमोनिया का फॉर्म करते हैं, यूरिया का फॉर्म करते हैं एंड अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एमोनिफिकेशन भी होता है जिसमें एमोनिया का फॉर्मेशन होता है। फिर इसके बाद आइए नाइट्रिफिकेशन भी एक मेथड है। जब एमोनिया का फॉर्मेशन हुआ तो और अदर नाइट्रोजनस कंपाउंड का जब फॉर्मेशन हुआ तो ये किस में कन्वर्ट कर देते हैं स्टूडेंट्स, इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप देखिए, पहले नाइट्राइट्स फिर नाइट्रेट्स। आप इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, आगे पीछे
ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये आपका पहला आएगा NO2, पहले नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन होता है, फिर यहाँ पर नाइट्रेट्स का फॉर्मेशन होता है NO3 नेगेटिव का। किसके हेल्प से होता है? विद द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। अब नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया किसे कहते हैं? वह बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है उसे हम लोग नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए नाइट्राइट्स है, नाइट्राइट्स को कौन सा बैक्टीरिया हेल्प करता है? नाइट्रोसोमोनस करता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा सारे बैक्टीरिया का नाम। यहाँ पर नाइट्रोसोमोनस जो है वो नाइट्राइट्स में देखिए कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर जो है वो आपका नाइट्राइट्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको दो बैक्टीरिया है, नाइट्रोबैक्टर आया, एक नाइट्रोसोमोनस आया। इससे पहले कौन सा बैक्टीरिया हमने पढ़ा था? राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट था, जो कि लेगुमिनस प्लांट के रूट में प्रेजेंट होते हैं, रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। तो नाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ए नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स। ओके, तो एमोनिया का ब्रेकडाउन होता है और इस तरह से नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स की फॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ सम बैक्टीरिया। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अब स्टूडेंट्स डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब ये होता है, डी मतलब ब्रेकडाउन, ठीक है, नाइट्रिफिकेशन मतलब नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स की फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स की फॉर्मेशन हुआ। अब ये नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया इसको ब्रेक डाउन करता है? सीडोमोनास बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करता है और फिर से इसको फ्री नाइट्रोजन बना देता है। NO3 नेगेटिव एंड NO2 का ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ द सीडोमोनास बैक्टीरिया। सीडोमोनास बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करता है। ये कहाँ पर करता है? सॉइल के अंदर ब्रेक डाउन करता है। सॉइल के अंदर इसको ब्रेक डाउन किया और इसको फिर से फ्री नाइट्रोजन बना देता है, जिसकी हेल्प से वो ये फिर से नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर 5 स्टेप्स है जिससे नाइट्रोजन साइकिल रिपीट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सारे स्टेप्स आपको अच्छे से मेमोराइज करना होगा, समझना होगा। ऐसे तो कुछ भी हार्ड नहीं है, बट वंस अगेन यू विल ट्राई इट। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू diagram of a nitrogen cycle. Till then you can see here terms to learn also. Here some definitions are given. See, very nice definitions are given. Okay, once again I will revise it all and I will make a video on this one, terms to learn and key points. Okay, till then you will revise all this topic. Bye.